हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4F के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड 25/8 बी मल्टीप्लाइड टू गेट -20/7। तो इसने बोला है कि 25/8 को हम किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें -20/7 वैल्यू जो है वो मिल जाए। मैंने सपोज किया लेट द नंबर बी x कि हम इसको 25/8 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट -20/7। तो x मैंने इधर ही रख लिया इजिकल्स टू -20/7। ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में है x में, जब इक्वालिटी के उधर जाएगा तो ये डिवाइड में होगा। तो मीन्स -20/7 किससे डिवाइड होना चाहिए? 25/8 से। हमने इस फॉर्म में लिख लिया। एज वी नो, जब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स की डिवीजन होती है तो हमें क्या करना होता है, इसका साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है और जो सेकंड नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना होगा। सो 8/25। तो 5 के टेबल पे ये चला जाएगा, 5 4 दा 5 5 दा। सो x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से। 8 इंटू -4 दैट इज -32, 7 इंटू 5 35। So this is the number by which 25/8 should be multiplied to get -20/7. Now question number 7 is the cost of 17 pencils is 59 1/2. तो हमें 17 पेंसिल्स की कॉस्ट गिवन है ₹59 1/2। फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। 17 की कॉस्ट गिवन है, हर एक पेंसिल मतलब सिंगल पेंसिल की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। ज़्यादा की गिवन है, कम की फाइंड करनी है, तो हमारे पास ऑपरेशन क्या होगा? डिवाइड। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ₹59 इंटू 2 18 1 दैट इज 118 + 9 119/2। तो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल लिख लीजिए या कॉस्ट ऑफ सिंगल पेंसिल, जो भी आपने लिखना है, इजिकल्स टू ₹119/2। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? बाय 17। ये 17 की कॉस्ट है, एक की निकालनी है, तो इस नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे। दैट इज 119/2। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका आप लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये हो जाएगा। तो 17 1 दा 17 7 दा, तो दिस इज 7/2। तो हमारे पास सिंगल पेंसिल की कॉस्ट आ गई ₹7/2। इसको आप मिक्स्ड टाइप में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन इट इज द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ रिबन इज 335। कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ रिबन हमें गिवन है ₹335। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच मीटर। ईच का मतलब हर एक मीटर की कॉस्ट निकालनी है, मतलब हमें 1 मीटर की कॉस्ट निकाल। तो कॉस्ट ऑफ ईच मीटर लिख लीजिए या 1 मीटर ऑफ रिबन लिख लीजिए, सेम ही बात है। तो ये क्या होगा? ₹335 को आपने डिवाइड करना है इसके साथ, 20 के साथ। तो देखिए ये इसी फॉर्म में है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, 335 डिवाइड बाय 20। अगर आपने इसको रैशनल नंबर फॉर्म में लिखना है तो 335/1, ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/20, तब भी ये ऐसे ही आएगा। तो इसका कॉमन मल्टीपल हमारा है 5 5 4 दा 5 6 दा 30 35 5 7 दा। तो 1 मीटर ऑफ रिबन की कॉस्ट आ गई ₹67/4। Now question 9 is how many pieces each of length 2 3/4 meter can be cut from a rope of length 66 meter। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास एक रोप है जिसकी टोटल लेंथ है 66 मीटर। तो इसने पूछा हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ। हमने यहाँ से अलग अलग पीस निकालनी है जिनकी लेंथ कितनी है? 2 3/4 मीटर।
सिमिलरली इसकी लेंथ भी 2 3/4 मीटर। इस तरह अब हम कट करते जाएंगे 2 3/4 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि टोटल कितने पीस निकलेंगे। तो क्या होता है कि जो हमें टोटल लेंथ गिवन होती है, जैसे ये 66 है, इसको हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, जो हमें ये लेंथ गिवन होती है। तो हमें नंबर ऑफ पीसेस जो है वो पता चल जाते हैं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रोप हमें गिवन है 66 मीटर, लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप ये हमें गिवन है 2 3/4 मीटर विच इज इक्वल्स टू 8 11/4 मीटर। तो नंबर ऑफ पीसेस हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी टोटल लेंथ है वो हम डिवाइड करेंगे किससे, लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप। तो टोटल लेंथ है 66, को आप डिवाइड करेंगे 11/4 के साथ विच इज इक्वल्स टू 66, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/11, ये 6 24 सॉरी। तो टोटल हमारे पास 24 पीसेस आएंगे इस रोप को जब हम कट करेंगे इन 11/4 मीटर ऑफ ईच पीस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जो ब्लैंक होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं x। तो x डिवाइड बाय -5/6 इज इक्वल्स टू -30। अब देखिए इधर ये नंबर डिवाइड में है, तो जब इक्वालिटी के उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू -5/6। 6 5 दा 5 इंटू 5 25, माइनस माइनस आपस में प्लस। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गई 5। सेकेंड पार्ट अगेन यहाँ पे हम सपोज करेंगे x डिवाइड बाय -8 इक्वल्स टू -3/4। तो x -8 को उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू -8, 4 2 दा 3 इंटू 2 6, माइनस माइनस आपस में प्लस। तो आंसर हियर इज 6। तो थर्ड पार्ट है दिस इज -15/14 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 5/2। तो यहाँ पे x डिवाइड में है, ये आपने बात का ध्यान रखना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस नंबर को इधर रखूँगी, इस x को पहले मैं उधर लेके जाऊँगी तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इस वाले नंबर को इधर लेके जाऊँगी, अभी ये नंबर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मीन्स -15/4 डिवाइड बाय 5/2। इसको सॉल्व करके हमें मिलेगी x की वैल्यू। सो ये क्या होगा, -15/14 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये 2/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया, 2 7 दा 5 3 दिस इज द वैल्यू फॉर x। सो x इज इक्वल्स टू -3/7। फोर्थ पार्ट है आपके पास -16 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 6। अगेन सेम प्रोसेस है, -16 पहले मैं इस x को जो डिवाइड में है उधर जाके लेके आऊँगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन -16 ये नंबर इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा x, दैट इज -16/6 इक्वल्स टू x। तो 2 3 दा 8 दा x की वैल्यू आ गई -8/3। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4F। आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ाना हो ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।